आखिर कौन थे मन्ना सिंह, क्या हुआ था उनके साथ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नींद नहीं आती है बाबू रात में, तो बहुत रोते थे कि इनको हम क्या संतावना दें, कैसे हम रहें। कितना बड़ा करेगा वो सासू माँ की थी कि अब उनका बेटा नहीं था। और मेरा बहुत सासू बहुत सासू माँ से ज्यादा वो साथ थी। अब हम क्या बताएं, ज्यादा अब हम नहीं बोल पाएंगे। शादी के बाद हम आए तो घर में तो पूरा घर भरा हुआ था और सब ठीक था। हम अपने मायके से आए, इतना हमको प्यार के इतना माने कि हमको मायका का यादें नहीं आई। हमसे ज्यादा उनके अपने बच्चे से प्यार था और बहुत बच्चों को प्यार देते थे। हमारे साथ डांस करते थे, आज भी वीडियोज है। पहले से किसी से कोई दुश्मनी वगैरह जैसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दुश्मनी कुछ नहीं था। और बाद में काम धाम के लेके अब इन लोग के बीच में क्या था नहीं था, बस इन लोग का यही था कि भाई मुख्तार अंसारी अपना इन लोग के काम में लगा, बजट बढ़ाने करने लगा। तो उस समय इन लोग का ये था कि कहाँ हम लोग के बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे। ऐसा ये है कि नहीं हम लोग को भी काम करना चाहिए, इसी पे सब बातें बढ़ाया। और उससे अक्सर कुछ नहीं दिखा तो मेरे पति को मार दिया। मैं देखा तो ऐसा हिम्मत नहीं थी कि देख सकूं, उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि कुछ भी बोलने वाले हैं हमसे। बस इस तरीके की चीजें, इस चीज को बता नहीं सकता कि वो क्या था कैसे था। बस इतना जरूर लगा कि प्राकृतिक रूप से ना होना उसका कुछ अलग दुख होता है। किसको हक है कि आप हमारे पिता की, चाहे हमारे लोगों में से किसी भी परिवार के लोगों को या किसी भी बेटों को या बेटियों के छत हटा दें आप, उनके ऊपर से पिता का क्या हक है आपको? उस दिन 2 दिन पहले मेरे बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग था। पेरेंट्स मीटिंग में मेरा बड़ा वाला बेटा हमको ले गया। और पेरेंट्स मीटिंग में जब हम गए तो वहाँ से आए तो सब आके सुबह 1 दिन बाद सुबह में सब लोग नाश्ता साथ ही में कर रहे थे। तो वहाँ हम बताए हम सब चीज जब हम पेरेंट्स में नहीं जाएंगे, छोटा है, हमको मतलब भुलवा के ले जा रहे हैं, आप जाके देखा करिए कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। भाई हमको ही भुलवा दे रहे। तो हमको ये जवाब दिए कि देखिए अब आपको सब चीज करना होगा, हम कहाँ कहाँ रहेंगे। बच्चों के प्रति आप अपने हिसाब से देख लीजिए, चाहे देखिए करिए, हर चीज अब हमारा साथ देना होगा। और उसी समय यहाँ घर से निकले, उस दिन 2 बार पानी मांगे, एक बाहर यहाँ चैनल से मांगे और दूसरी बार भी मांगे तो हम लोग गेट के सामने गए पानी लेके, वहाँ भी हम लोग पानी पिला है अपने हाथ से। अब बहुत देर तक हम लोग बच्चे 4-5 बच्चे, सब लोग परिवार के बच्चे भी यहाँ रहते, परिवार के लोग भी साथ में, देवर रहते थे लोग, बच्चे रहते थे लोग। और गेट पे हम लोग खड़े थे। गाड़ी जब क्रॉस की तो फिर हम लोग अंदर आए हंसते हुए कि चले गए। क्या दिन पता नहीं, दिन हम लोग का माहौल बहुत अच्छा था, हर चीज ठीक था और सब लोग का आना जाना था, बहुत खुश रहते। तो उस समय चाय पानी का टाइम था। हम लोग नाश्ता लेके यही जगह है जहाँ बैठे, यही जगह है। चाय और लाई भूज के हम लोग लेके आ रहे थे पानी। और आते समय मतलब यही शोर हुआ कि कोई उनको मतलब तिराहे पे मार दिया। हमको समझ में नहीं आया कि क्या करे। हम यही के रास्ते पागलों की तरफ पीछे गेट से भगे हम लोग। हमको समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या, लेकिन हमको विश्वास नहीं था। और हम लोग दौड़ते हैं गली में, जहाँ हमको कुछ ना आंखों से आंसू न चिल्लाना कुछ नहीं, नॉर्मली हम दौड़े जाते थे दौड़े, तभी भी हमको विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको पता चला 10-11 बजे रात में इस तरह चीजें, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। मेरा शरीर पूरा सूना पड़ गया था। सब लोग रोते थे, कुछ कहते थे, पूरा हमारे फिर में भीड़ लग गई थी। लेकिन हम अभी उम्मीद रखी थी कि ऐसा नहीं हुआ। उनको जब हम सामने देखे इनको लिटाया हुआ, तब हमको लगा कि नहीं है। उसके बाद भी ये लगता था कि नहीं ये आ जाएंगे। बहुत दिन उम्मीद लगा के हम बैठे थे। और बताइए उस समय मेरा क्या होगा। हम तो अपने, अब हम क्या बताएं कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीती।
हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी हमको ये था कि ये नहीं जाएंगे, मेरे पास आए। मेरे इन दिनों को देखने की वजह तुम क्यों, क्या बिगाड़ा था? मैं किससे बिगाड़ा था? गुंडा टाइप देने को मना किया था जहाँ तक मुझे याद है। मेरे सामने फोन आया था जब मैं बैठा था। बच्चे मेरे को बड़ा वाला कोचिंग गया था, 2 बच्चे घर पे थे और बड़ा वाला बेटा था मेरा यही जगह है, कुर्सी पे बैठे हुए थे और बड़ा वाला बेटा है वो बस यही कहता था कि मेरी मम्मी का क्या होगा, अरे यार मेरी मम्मी का क्या होगा। तब भी हम कहते नहीं बाबू कुछ नहीं होगा, पापा है, पापा आएंगे और इस तरह की चीजें नहीं होगी। नींद नहीं आती है बाबू, रात में हम सोते हैं तो हमको नींद नहीं आती है और ये परेशानी किससे बताएं, बच्चे को बताएंगे तो किसी भी पिता नहीं है और सासू माँ है नहीं, जेठानी लोग एक घर पे रहते हैं, तो अपनी परेशानी किससे बताएं। कभी भी कभी कभी रुलाई आती है, 1 महीना 1.5 महीना पे खूब हमको घबराहट होती है तो खबरों लेते हैं। मेरी माँ पागल की तरह से हो गई थी, जिसको कुछ होश हवास नहीं था। वो चिल्लाना, वो रोना और एक भीड़ इकट्ठा होना घर पे, और मेरी माँ का मुझे पकड़ करके चिल्ला करके रोना, मुझे खुलकर भी रोने नहीं देता था। मुझे लगता था कि अगर मैं रो दूंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहाँ पे उस मोमेंट पे, उस क्षण पे संभाला था और लगभग मैं पूरी रात अपने आप को संभाल के रखा था कि जब तक कि पिताजी की डेड बॉडी मेरे घर तक नहीं आ गई। कितने दिन हम आपस से बाहर रहे, तभी हम उम्मीद लगा के रखे थे कि ऐसा नहीं हुआ है। हमको तो धीरे धीरे 2 साल 4 साल हम सब काम करते थे, लेकिन 4 साल तक हमको उम्मीद था कि ऐसा नहीं हुआ है। अंदर से तो वो कांप गई थी, रोना धोना हर चीज था, लेकिन अभी उम्मीद लगा के रखे थे कि वो आएंगे हैं हम उनके बीच में। तो यादें आती है तो सोच के करके रो के अपना चुप हो जाते हैं और क्या करवा। हम किसी को दिखाते नहीं है कि घर परिवार मेरा भाई रोना दिखेगा। भाई कौन सासू माँ थी तो उनसे थोड़ा सा भाई उनको भी हम रोते थे तो हमको समझा दी तो माँ थी और बहू को समझा लेती थी। अपना बड़ा कितना बड़ा करेगा वो सासू माँ थी कि अपने का बेटा नहीं था। और मेरा बहुत सासू बहू सासू माँ से ज्यादा वो सास थी। खोया था, उसके बाद भी मेरी सासू माँ हम 1.25 महीना मेरे पास नहीं आई, यही कहती रही कि नहीं जब मेरी बहू को सब लोग चीज पहनाएंगे तब हम बाहर होंगे। अपनी सासू माँ के लिए हम हर चीज थोड़ा सा पहनना चाहिए कि देखिए अम्मा हम ये पहने वो पहने, हम ऐसे रहेंगे। लेकिन करके जब रूम में जाते थे तो बहुत रोते थे कि इनको हम क्या संतावना दे, कैसे हम रहें। हाँ देखना चाहती थी, हाँ देखना चाहती थी, लेकिन उनके लिए कभी कभी हमको है। लेकिन मेरे 3 बच्चे ठीक हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ये कि पापा उनको मुझे बीच में नहीं है, यही बहुत बड़ी गलती है और बहुत दिक्कत लगता है। खास तौर से जब त्योहार पड़ता है, चाहे कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं, हम लोग सब अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमको बहुत लगता है, लेकिन हम लोग किसी को लगने नहीं देते कि मेरे अंदर क्या होगा। हम जब तैयार होते हैं तो शीशा के सामने जाना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। मुझे बस ये दिखता था कि कुछ ऐसा मुझे मिले कि जिससे मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड अपने और अपने परिवार को मैं पहले बना सकूं, क्योंकि मेरे पीछे 2 मेरे छोटे भाई थे, उनका पढ़ना था, लिखना था। मेरी माताजी की बीमारियां तरह तरह की शुरू हो गई थी, ये केस, ये मुकदमे, ये तमाम परिवार का मुझे बहुत हर जगह पे सहयोग रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी चीज़ों को और अच्छे तरीके से संभालने के लिए मुझे कुछ ऐसा सुनना पड़ा कि मुझे जो जल्दी मिले, और इसी वजह से मैं अध्यापक की तरफ मुड़ा। नहीं बच्चे जिद, मेरे बच्चों ऐसा हुआ, देखिए हम बच्चे को लेकर तो बहुत परेशान नहीं हुए, लेकिन बच्चा मेरा इतना समझ गया कि हम लोग इतने में रहना है। मन मार लेते थे, हो सकता है मुझे लगता था कि हमारी माँ नहीं पूरी कर पाएंगी, नहीं कर सकती, सही होती थी चीजें नहीं लेते थे। मतलब इसके बिना अगर जीवन चल रहा है तो चलाते थे।
बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि हम अब कैसे क्या करेंगे। हम 20 लोग को लेके चलते थे, मेरे देवर थे, जेठानी के लड़के थे, मतलब यहाँ हम लोग ड्राइवर बेचार 10 मतलब मेरे दिमाग में यही था कि हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। फिर वहाँ जाएंगे तो फिर अपने रूम को हम क्या खिलाएंगे, कि मतलब मेरे बच्चे का क्या मतलब होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन मेरा परिवार ऐसा था कि मेरा साथ बहुत दिया और बहुत अच्छे से दिया। हरिंदर सिंह है, अशोक सिंह है और मतलब मेरे जेठ जी हैं, सब लोग इतना हमको मनोबल दिए कि हम मतलब अशोक सिंह देवर हैं, उनके प्रति तो बहुत ज्यादा ही पूरा मतलब हुआ, लेकिन मतलब पीछे वो नहीं हटे। धमकियाँ तो वो देते हैं, गोलियाँ वो चलवाते, कम से नहीं चलवाते। भाइयों से मतलब प्रचार किया गया, राम सिंह को मरवा ही दिया। और मतलब परिवार में सोचा कि राम सिंह हम लोग के परिवार में है, वो सुनने में आया तो हरिंदर सिंह को मारना चाह रहा है, राम सिंह को मरवा दिया, देवर हैं। तो उनको फिर इसके बाद राम सिंह का हुआ तो फिर फ्रंट पे आए अशोक भैया, देवर हैं, और तभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने के पीछे नहीं हटे, वो अपना लड़ाई करते ही जा रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं। इसकी जो चीजें हैं, क्या आप लोगों को डर है कि यदि दोबारा चीजें हैं तो फिर कुछ और भी चीजें वो घटित कर सकते हैं? और दिमाग में तो ऐसा हम कुछ नहीं रखते हैं कि क्या करेगा। अब 20 साल से लड़ी रहे हैं, उसके डर से कौन गंदा रहेगा। अब हम क्या बताएं, ज्यादा अब हम नहीं बोल पाएंगे। सदर की जनता से मैं यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि आज हमको सब लोग वोट दे, उम्मीद यही है कि चलो हमको वोट दे, और उन लोग से यही उम्मीदें हैं कि वोट देके हमको जिताएं, और जीतने के बाद यही रहेगा कि हम जनता के आभारी हैं, जनता के लिए हम कुछ करेंगे, और पूरे सहमत से हमको जिता दे, तब भी हम समाज से सोचेंगे कि मतलब हाँ मेरा कोई है तो समाज की वजह से हम ऊपर उठे हुए हैं।